आज का हमारा बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये मेरे स्टूडेंट के ऊपर ही है। एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो वो बहुत उदास हैं, रोना गाना चल रहा है और वो चेजिंग एनर्जी में है टोटल। अब वो कितने अपनी जर्नी को और डिले करेंगे मुझे भी मालूम नहीं है। हम ये कर लें क्या, हम वो कर लें क्या। मैंने कहा तुम सब कर लो और जब हर जगह से थक के हार के आ जाओ तो संभालने के लिए मैं बैठी हुई हूँ तुम्हें। तो इसलिए जो तुमसे एफर्ट लड़े तुम वो लड़ाओ, जो तुम्हें करना है वो तुम करो और फिर बाद में फिर मैं बैठी हुई हूँ तो फिर मैं तुम लोगों को संभाल लूँगी। रोना गाना आएगा तो फिर मेरा कंधा है ना, तो रोना गाना मेरे पास। तो जो तुमने करना है वो तुम करो, मैसेज करना है मैसेज करो, कॉल करना है कॉल करो, सब कुछ करो। फिर डांट खाने के लिए भी तैयार रहना, भागना नहीं है फिर, ठीक है। डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों आती है, ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा सच। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो आइए, इस जर्नी में आपका स्वागत है। कभी न्यू मून, कभी फुल मून, कभी पोर्टल। तो अभी न्यू मून की एनर्जी है, तो न्यू मून में जो इनको गिफ्ट मिले हैं बहुत अच्छे वाले, क्योंकि जो कामचोर होते हैं उनको फिर वैसे ही गिफ्ट मिलते हैं, है ना। जो कंफर्ट जोन में होते हैं उनको फिर ऐसे ही गिफ्ट मिलते हैं। तो इनको थर्ड पार्टी का गिफ्ट मिला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन्होंने अभी तक इनर वर्क नहीं स्टार्ट किया उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनको भी बड़े बड़े ट्रिगर मिलने वाले हैं। उनको गिफ्ट नहीं, ये गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से, ऐसे वाले गिफ्ट सबको मिलने हैं। क्लियर। आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे बड़े कन्फ्यूजन टॉपिक में से एक पर बात करने वाले हैं। आखिर डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों आती है? क्या ये सिर्फ कर्मा है? क्या ये डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि आप डिले करते हो इनर वर्क, फिर कंफर्ट जोन में आ जाते हो, फिर चेजिंग एनर्जी में निकाल देते हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तो क्या होगा? डिवाइन टाइमिंग डिले हो जाता है, जर्नी डिले हो जाती है। या कहीं हमारी हीलिंग डिले भी इसका कारण बन जाती है। क्लियर। इसका कारण बन जाती है। आज जो मैं शेयर करने वाली हूं वो मेरे ऑब्जर्वेशन सेशन में से एक है ऑब्जर्वेशन सेशन में से एक है। ये क्या है? जर्नी के एक्सपीरियंस पर आधारित है, मेरी खुद की जर्नी पर के एक्सपीरियंस पर आधारित है और जो सेशन आते हैं उन पर आधारित है। क्लियर। तो अगर आप इस समय सेपरेशन में हैं, अगर आपके डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है या आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ज़रूर सुने और फिर आगे क्या होता है वो सब आप देखें। पार्ट 1 नंबर 1। सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहली गलती जो डिवाइन फेमिनाइन करती है वो ये सोचती है अगर मैंने इनर वर्क शुरू कर दिया तो सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, सब मेरी लाइफ में एकदम से बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई 15 दिन या 1 महीने की जर्नी नहीं होती। हर सोल का अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर सोल के लेसन अलग अलग होते हैं। इसलिए कंपैरिजन करना बंद करें। कई तो मेरे साथ ही कंपैरिजन करती हैं, इनका तो यूनियन हो रखा है। कई तो बोलती हैं वो भी मैरिड है आप भी मैरिड है, इस रिश्ते को क्या बोलते हैं, मुझे ही जज करने लग जाती हैं। फिर पूछती हैं कई आकर के, और बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ। 3D खेलना है इनको। हर सोल के लेसन है, इसलिए कंपैरिजन करना बंद करें, जज करना बंद करें। किसी का यूनियन 2 साल में हुआ, किसी का 8 साल में हुआ, इससे आपकी जर्नी डिसाइड करती है। जो आपकी जर्नी चल रही है वो डिसाइड करती है। नंबर 2,
पार्ट 2, कोच को जज मत करें। आप कोच को यानी मेंटर को जज करने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ मैं आज और क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं अगर किसी कोच या मेंटर का खुद 3D यूनियन नहीं हुआ तो वो गाइड कैसे कर सकता है। अगर किसी कोच का खुद 3D यूनियन नहीं हुआ तो वो गाइड कैसे कर सकता है। ये बहुत लिमिटेड 3D थिंकिंग है। नॉलेज और पर्सनल कार्मिक टाइमलाइन दोनों अलग चीज हैं। नॉलेज और पर्सनल कार्मिक टाइमलाइन दोनों अलग चीज हैं। किसी का सोल पर्पस लोगों की हेल्प करना हो सकता है, तो ये कौन करती हैं ऐसे कि जिनका 3D यूनियन नहीं हुआ, तो वो कैसे करती हैं। कैसे करती हैं जिनका 3D यूनियन नहीं हुआ। वो सेल्फ हीलिंग करती हैं, अपना इनर वर्क खुद करती हैं। तो उनको यही नहीं पता होता हम क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, तो वो खुद कंफ्यूज में रहती हैं और दूसरों को कंफ्यूज में रखती हैं। ये हो गया सबसे बड़ी चीज़। किसी का सोल पर्पस लोगों की हेल्प करना हो सकता है, भले ही खुद की फिजिकल जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हो। उसके बहुत सारे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी जहाँ वो रहती है वहीं पे उसको हीलिंग करनी है। सबसे पहला उसका जो फिजिकल जर्नी का सबसे पहले ही वो सोल पर्पज है, वहीं उन्हीं लोगों की हेल्प करना, उसके परिवार के लोगों की हेल्प करना सबसे बड़ा पर्पज है। इसलिए किसी के विजडम को उसकी रिलेशनशिप स्टेटस से जज मत करें। आपको भरा पूरा अलग से दिखाई देगा, आप जज मत करो किसी को भी। आपको लगता है इससे मुझे रेजोनेट हो रहा है तो आप इनर वर्क के लिए कूद जाओ। अगर आपको लगता है इसके लिए मेरे को रेजोनेट नहीं हो रहा तो वहां से हट जाओ। पार्ट 3 नंबर 3, डीएम की लाइफ आसान नहीं होती। अब एक और कंपैरिजन। डीएम तो बहुत लकी आप सोचते हैं, नहीं, हर सोल अपने अलग लेसन फेस कर रही है। हाँ, बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि डीएम करियर में स्टेबल है, मनी भी है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पेन यानी दर्द नहीं है। हर इंसान का स्ट्रगल अलग होता है। कंपैरिजन हीलिंग रोक देती है। अगर आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपकी ग्रोथ और हीलिंग दोनों रुक जाती है। नंबर 4, पार्ट 4 नंबर 4, असली टॉपिक अब शुरू करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी आखिर आती क्यों है। मेरे ऑब्जर्वेशन में 2 सिचुएशन मैंने जो देखी वो 2 सिचुएशन है। क्या है 2 सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, बबल फेज खत्म हुआ या आप टॉकिंग ट्रम में हैं, बात कर रहे हैं, जर्नी की अवेयरनेस भी नहीं थी, जर्नी है या नहीं पता ही नहीं है किसी को भी, और अचानक पता चलता है डीएम की एंगेजमेंट हो गई, मैरिज हो गई, रिलेशनशिप थर्ड पार्टी। इस केस में मैं डिवाइन फेमिनाइन को ब्लेम नहीं करती क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। ऐसे केस में ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी, यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। सिचुएशन नंबर 2 क्या है। अब दूसरा केस, यही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, जितनी भी सोल हैं जो इनर वर्क कर रही हैं सबसे ज़्यादा गलती यही करती हैं। अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, डिवाइन लगातार ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहा है, बड़े बड़े ट्रिगर दे रहा है, फैमिली ट्रिगर, करियर ट्रिगर, जॉबलेस हो गए, फैमिली के अंदर लोगों की डेथ हो गई, हेल्थ इश्यू आ गई, इमोशन बमबार्ड की तरह बाहर निकल रहे हैं, हर जगह से साइन मिल रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन क्या करती है, डीएम को ऑब्जर्व करती रहती है, उसको चेज करती रहती है, डीएम को ऑब्जर्व करती रहती है। उसने स्टोरी डाली कि नहीं डाली, उसने स्टेटस डाला कि नहीं डाला,
ऑनलाइन आया कि नहीं आया, किससे बात कर रहा है, मूव ऑन तो नहीं कर गया। यही इनर वर्क रुक जाता है, कंफर्ट जोन शुरू हो जाता है आपका, कंफर्ट जोन शुरू हो गया यहीं से। पार्ट 5 क्या है? अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जोड़ना चाहती हूँ। ये केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं है, रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। ये क्या है? जब आपकी पूरी खुशी, पूरी आइडेंटिटी, पूरे इमोशनल बैलेंस एक इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं, सारा दिन आप उसी के लिए सोचते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को खाते हैं, उसी को पीते हैं, उसी को हर चीज उसी से शुरू उसी से खत्म, पूरा दिन आपका यही चलता है। यहां इसको कहते हैं इमोशनल डिपेंडेंसी। यही अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 6, पार्ट 6, हेल्दी अटैचमेंट वर्सेस टॉक्सिक अटैचमेंट। क्या है हेल्दी अटैचमेंट? क्या है? कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है, एफर्ट करता है, तो क्या है, और नेचुरली अटैचमेंट बनती है। यहाँ पे क्या है? नेचुरली आपकी अटैचमेंट नेचुरली बनती है। लेकिन टॉक्सिक अटैचमेंट क्या है? आप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बैग कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, और सामने वाला मिनिमम एफर्ट दे रहा है आपको। यही इनबैलेंस शुरू होता है आपकी लाइफ में। नंबर 7, डिवाइन ट्रिगर क्यों बढ़ाते हैं? ट्रिगर क्यों देते हैं आपको? एक के बाद एक ट्रिगर क्यों मिलता है आपको? हीलिंग नहीं होती, इनर वर्क नहीं लेते, हीलिंग नहीं होती तो कोई जो जर्नी में बहुत बड़ा ट्रिगर आता है। अगर आप हीलिंग नहीं करती तो कई जर्नी, जिसको कहते हैं कई, वो बहुत बड़े बड़े ट्रिगर आते हैं उनकी लाइफ में। यही ट्रिगर कभी कभी थर्ड पार्टी के रूप में आता है। तो इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि इसको आप ही लेकर के आई हैं, कोई नहीं, और दूसरा मेंबर जना नहीं लेकर के आया। इस थर्ड पार्टी को आप ही लेकर के आई हैं। तो रोना क्यों है? अब तो ये थर्ड पार्टी आप लेकर के आई हैं, ना कि कोई और लेकर के आया। यह मेरा अनुभव और स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन है। हर जर्नी अलग, हर किसी की जर्नी अलग हो सकती है। उसके बाद सोल शोक आता है, और तब जाकर कई लोग पहली बार सीरियसली इनर वर्क करते हैं। अब जो मेरी स्टूडेंट है उनका सोल शोक आया हुआ है अभी इस वक्त दोबारा से, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को ट्रिगर, उनका क्या है? थर्ड पार्टी, और अब उनकी लाइफ में सोल शोक शुरू हो चुका है। अब वो इनर वर्क को सीरियसली लेंगी। नंबर 8 यानी पार्ट 8, सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं? सबसे बड़ी गलती क्या है? मेरा ट्विन फ्लेम कहीं नहीं जाएगा, उसने तो मेरे से वादा कर लिया, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, वो शादी कर ही नहीं सकता, वो तो मेरे लिए बैठा हुआ है, उसने तो मुझे 7 जन्म निभाने का वादा किया है, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये क्या है? यही कंफर्ट जोन है आपका, और यहीं से परमात्मा आपको, चल बेटा जा, भाग यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला अभी। ये कंफर्ट जोन है। ट्विन फ्लेम को गारंटी मत लीजिए, उसकी कोई गारंटी मत लो ट्विन फ्लेम की। रिलेशनशिप को कंट्रोल मत कीजिए। रिलेशनशिप आपका है, कंट्रोल उसको फ्री छोड़ दो, खुला छोड़ दो, जा तेरे को जहाँ जाना है, जो करना है कर। हीलिंग को डिले मत करो, हीलिंग करते रहो। अगर जो कुछ भी आ रहा है, पता चल रहा है, चलने दो, जो हो रहा है होने दो, हीलिंग रखो रेगुलर। मैं ये नहीं कह रही कि हर थर्ड पार्टी इसी वजह से आती है, हर किसी की जर्नी अलग है। लेकिन अगर डिवाइन आपको लगातार ट्रिगर दे रहा है तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप हीलिंग करेंगी उतनी जल्दी आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, पीस, सेल्फ लव और इमोशनल फ्रीडम आएगी। याद रखिए, इनर वर्क कभी भी सिर्फ यूनियन के लिए मत कीजिए,
आप यूनियन के लिए इनफ करती हैं। बाकी जो डिवाइन टाइमिंग होगी वो आपके सही समय पर अनफोल्ड होगी। मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, अगर आज का संदेश यानी आज का जो हमारा टॉपिक है आपको अंदर तक महसूस हुआ तो आप आज से अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी देनी है। आपने क्लियर, हीलिंग को प्रायोरिटी देनी है। आप हीलिंग को प्रायोरिटी नहीं देते, इसलिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आती है। मैस्कुलिन की लाइफ में थर्ड पार्टी जो होती है वो कैसे मैनिफेस्ट होती है आज हमने बात की। तो आप में से कुछ लोग मुझसे सवाल भी करते हैं जैसे अभी किए, प्लस मुझे ये भी लगा कि शायद अभी इस टॉपिक में आप लोगों से बात करनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। मैं भी शायद अगर आप में से कुछ लोग अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी मिस्टेक ना करें। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि थर्ड पार्टी में वो क्यों थर्ड पार्टी क्यों आती है, क्यों किस लिए शादी होती है डीएम की लाइफ में, तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके जो डीएम है वो 3D पर्सन है। 3D प्रोस्पेक्टिव से देखें उसको, कंप्लीटली 3D पर्सन है। जब तक वो अनअवेकन होता है या फिर आप ये कह लो कि जब उसकी अवेकनिंग चल रही होती है तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है उसकी अवेकनिंग का। और वही एक टाइम जिसको कहते हैं टेकन प्रोसेस के टाइम टेकन प्रोसेस है होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप आज अपना इनर वर्क स्टार्ट करें तो इमीडिएटली कोई ना कोई मिरेकल्स आपकी लाइफ में या मैजिक आपकी लाइफ में होगा और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में तुरंत चेंज हो जाएगी। ये जर्नी बहुत लंबी है। आप लोग थक जाते हैं, थकना नहीं है। तो ये क्या है, ये जर्नी बहुत लंबी है। अगर मैं बेसिकली बताऊं तो हर किसी का अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जितना मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी को ऑब्जर्व किया है अभी तक, जितने स्टूडेंट्स की मैंने काउंसलिंग लिया और अपनी जर्नी भी जितनी भी ऑब्जर्व की है अभी तक, मैंने बहुत ही कम ऐसे ट्विन हैं जिनके लेसन बहुत कम होते हैं, यानी बहुत थोड़े से हैं और उनका बहुत जल्दी यूनियन हो जाता है, यूनियन में आ जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ थिंग जो ट्विन है उनको लेसन लर्न कम से कम लेसन लर्न करते करते पूरा, जैसे जो बैलेंस होते होते 4 से 5 महीने, 1 ईयर, तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। फिर उसके बाद तो ये यूनियन में आपको लग जाता है टाइम, डिवाइन टाइमिंग, कि आपने जितनी डिले आपने हीलिंग स्टार्ट की उतनी डिले डिवाइन टाइम आपका आएगा। वो चक्कर है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है, उल्टी दिशा में घूमेगा। फिर वो जैसे वो घूमा है आपकी लाइफ में फिर वो घूमना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए कंपैरिजन किसी से भी नहीं करना, कितना टाइम लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये सब कार्मिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप अपने लेसन को सीखते हो उतनी जल्दी आप यूनियन के और करीब पहुंचते जाते हो। अच्छा, एक चीज़ है, मैं आप लोगों से थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट और क्लियर कर दूं, इसको और डीप में ले जाने के बजाय एक डाउट और क्लियर करती हूं आपका। आप में से कई लोग डिवाइन टाइम यानी डिवाइन जिसको कहते हैं कि सारे के सारे डिवाइन टाइम पे बैठे हुए हैं या डिवाइन ट्विंस हैं, उनमें ऐसे मिथ होते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने भी सुना है कि कोचेस जो हैं, आप मेंटर पे डाउट करने की इनर वर्क, मेंटर ने तो ऐसा बोला था, वैसा बोला था, अभी तक क्यों यूनियन नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या ये सही से इनर वर्क करवा रही हैं या मैं तो इनर वर्क इतने अच्छे से कर रही हूँ। तो आप उसी को जज करने लग जाते हैं। 3D लाइफ और कंप्लीटली जीना
आप क्या है 3D में टोटली इस टाइम लिप्त रहते हैं, इनर वर्क भी कर रहे होते हैं, तब भी आप 3D में ही रह रहे होते हैं। क्लियर? तो क्या है, क्योंकि आपका जो 3D यूनियन है वो सिर्फ आपके अकेले के अवेकनिंग से नहीं होता कि आप अकेले अवेकन हो गए और आपका 3D यूनियन हो जाएगा। वो सिर्फ आपके अकेले अवेकनिंग से नहीं होता, आपकी ट्विन फ्लेम को भी पूरा अवेकन होना पड़ता है। जब आपकी अवेकनिंग पूरी हो जाती है, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी सहस्त्रार से निकल करके आपके जिसको कहते हैं सेल्फ, यानी आपकी जो सोल है, हायर सेल्फ है, उससे जब कनेक्ट होती है तब उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद तो उसको चीज़ें क्लियर होने लग जाती है। जब क्लियरिटी मिलती है तो वो इनर वर्क करना शुरू करता है। कईयों के काउंटर पार्ट इनर वर्क कर रहे हैं मेरे पास। तो इसलिए एक के अवेकन होने से भी कुछ नहीं होगा, क्लियर होना पड़ता है। ठीक, तो ज़्यादातर किसी में मैंने देखा कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो जब अवेकनिंग में आती हैं और जब वो अवेकन हो चुकी होती हैं तो उनका जो पार्टनर है उसकी उधर अवेकनिंग चल रही होती है। तो इधर जो डीएम है या डीएम कुछ भी कह लो, आप डीएम कह लो, डिवाइन मस्कुलिन कह लो, या कुछ भी कह लो, डिवाइन पर्पस में लगा होता है, लगा देते, मतलब जो डिवाइन है उनको पर्पस में लगा देता है। कंफ्यूज हो, अगर कंफ्यूज ना हो दोबारा से बता दूं कि डीएम जो डीएम है उनको डिवाइन किसी न किसी पर्पस में लगा देते हैं, थर्ड पार्टी में भी उलझा देते हैं आपको ट्रिगर देने के लिए, अगर आप इनर वर्क सीरियसली नहीं करती। बेसिकली कोई भी डीएफ मेंटर है, अगर वो उसकी नॉलेज के सामने एक्सपीरियंस के बेसिक पे आपको समझा सकती है, बता सकती है, लेकिन ऐसे पकड़ के आपको कैसे उसके साथ यूनाइट करे, क्योंकि डिवाइन टाइम भी कोई चीज़ होती है। क्लियर? तो यहाँ क्या है, सब हर जगह आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहा होता है। ऐसे फेज में ऐसे माइंडसेट से बाहर निकले कि मेरा यूनियन कब होगा, उसका होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, है ना। तो कर्मा साइकिल से कंपैरिजन करना टोटली गलत बात है। जैसे आप भगवान कृष्णा को ही देख लो, रुक्मिणी के साथ उनकी शादी हुई, राधा क्या थी उनकी, क्या है राधा उनकी, और विजडम से भरे हुए थे पूरे के पूरे भगवान कृष्णा। कितनी नॉलेज थी उनके पास, 16 कलाएं जिनको बोलते हैं, वही पूरन है और कोई भी पूरन नहीं है। उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी आई, रुक्मिणी थर्ड पार्टी आई, 3D मैरिज हुई उनकी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर भगवान कृष्णा किसी और के साथ 3D मैरिज में चले गए तो उनको नॉलेज नहीं है, या वो क्यों चले गए, वो तो यूनियन में आ सकते थे। वो उस टाइम का युग था, अब ट्विन फ्लेम यूनियन का युग है। जैसे राम युग आया, फिर उसके बाद जो युग चलते आए, अभी कौन सा युग है, कृष्ण युग क्या था, वो सेपरेशन का युग था, और अब जो युग है वो यूनियन का युग है, ट्विन फ्लेम यूनियन। अब यूनियन का युग है। तो सबसे पहले आप ये मिथ हटा दो कि आपका यूनियन नहीं होगा, देर सवेर आपका यूनियन 110% होगा। क्लियर? तो जज करना बंद करो और इन चीज़ों से बाहर निकलो। डिवाइन फेमिनाइन एक मेरी अपनी खुद की एनर्जी, मेरी खुद की जो एनर्जी है, मैं उसमें बात करूं तो इतना इनर वर्क करो कि थर्ड पार्टी बीच में घुसे ही ना, सांस ही मत दो। आप क्या करते हो, सांस देने लग जाते हो थर्ड पार्टी को, कंपैरिजन करना बंद कर दो, आप खुद बुलाने लग जाते हो, हर वक्त ओपन रहते हो कि शादी तो नहीं हो जाएगी, थर्ड पार्टी तो नहीं आ जाएगी, उसको आप लेकर के आते हैं, वो नहीं लेकर के आता। मैंने भी क्रिएट की थी, सारा दिन उसी के लगा रहेगा, मेरा क्या है, मैं तो चली जाऊंगी, रहना तो उसी ने है आपके साथ। मैंने खुद क्रिएट की थी थर्ड पार्टी। इसलिए मैं कहती हूँ कुछ भी मत सोचो, इतना डीप इनर वर्क करो, इतना डिटेल, इतना डीप लगे रहो उसमें, सांस ही मत लेने दो थर्ड पार्टी तक जाने की। आप इनर वर्क में इतने पिल जाओ
और उसकी तरफ आप अपनी ऑक्सीजन ही मत भेजो, उसको सांस ही मत लेने दो। वो सांस कब लेता है? जब आप चेंज करती हैं। वो सांस कब लेता है? जब उसको मेंटली आप चेंज करती हैं। वो सांस कब लेता है? जब आप उसको डीपी देखते हो। वो सांस कब लेता है? जब आप उसका लास्ट सीन देखते हो। वो सांस कब लेता है? जब आप उसको हर वक्त ऑब्जर्व करते हो, उसके बारे में बात करते हो, बोलते रहते हो, हर जगह टॉपिक उसका उठा के रखते हो, हर जगह देखते रहते हो, तब थर्ड पार्टी क्रिएट होती है और आपको बड़े 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 ट्रिगर मिलते हैं। वो वीडियो समझ आई होगी, बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लगेगी तो दोबारा सुनो। और पता नहीं, मेरे को इसको मैं सेट करूँगी आज। मेरा जो ये है वीडियो बनाने वाला, ये बार बार डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। और आज मैं सोच भी रही थी कि कल बनाऊँगी वीडियो, आज नहीं लेके आऊँगी। तो इसको मैं कल दिन में चेक करूँगी। तो अपलोड करने से पहले मैं एक बार देखूँगी कि सही है कि नहीं है, उसके बाद ही अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।